जय हिंद मित्रों, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। जैसा कि ज्यामिति का पोर्शन चल रहा है और ज्यामिति का बेसिक वीडियो आपके पास पहुंच चुका है, उसने आपको कर भी लिया होगा, मतलब आपने उसको। तो आज हम उसी के आगे के क्वेश्चंस कौन कौन से परीक्षा में आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को आज हल करेंगे। अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हमने लिए हैं, है ना। तो चलिए देखेंगे आज उन क्वेश्चनों को किस तरीके से करना है। तो उसके पहले कुछ पॉइंटेड ऑफ नोट कर लीजिएगा। एक है आपका जैसे कि पूरक कोण, ओके, जिनकी जरूरत हमें लगेगी। और कुछ चीजें जैसे कि मैंने पूरा थ्योरिकल नहीं बताया है क्योंकि परेशान हो जाता है रट रट के, क्योंकि आपने पता है कि 6 से 10 तक का जो गणित था उसमें ये थ्योरिकल पोर्शन था, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था कि वहां से हम IMPIP निकाल लेते थे, क्योंकि थ्योरी था, याद करना पड़ता था और उस याद करने के चक्कर में हम उनको छोड़ दिया करते थे। इसलिए मैंने आशा करता हूं कि उन चीजों को मैंने बताया है, कोशिश मैंने ये की है कि आप उसको आसानी से याद कर पाए। तो केवल इतना सा समझ लीजिए कि पूरक कोण है क्या और समपूरक। तो पूरक कोण का मतलब है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, उसको हम पूरक कोण बोलते हैं। जैसे कि ये है 90 डिग्री, तो पूरक कोण का मतलब है यदि एक 45 डिग्री है तो भाई दूसरा भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इसको बोलते हैं पूरक कोण। मतलब दो कोण का योग 90 डिग्री होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, पूरक कोण। तो इसे परिभाषा नहीं करेंगे, ऐसे दो कोण जिनका योग पूरक होता है, अर्थात एक कोण यदि x है तो दूसरा 90 - x है, ऐसा कुछ नहीं करना है। फिर हम क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या चाहते थे। ठीक है, यानी कि मान लीजिए एक कोण आपका 50 डिग्री है या 50 है ये वाला, तो इधर का कितना बचा भाई, 40। पूरक का मतलब होता है, आप इसको तो जो बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, पर पूरक हम किसे भी बोलते हैं आपको पता है। आपको पूरक आती है विषय में, 6 विषय रहते हैं उसमें पूरक आती। पूरक का मतलब है जो कम नंबर आए हैं उसको प्लस हो जाए। जैसे कि 28 नंबर आया आपको पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, तो आपको पूरक आ जाती है, अर्थात 5 नंबर और आ जाते तो आप पास हो जाते, मतलब यही है ना। तो कुल मिला के इसका मतलब है कि इसका जो योग होता है भाई 90 डिग्री होता है। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90। अब 90 है तो भैया यदि 50 है तो ये 40 है। एक कोण यदि 60 डिग्री है तो दूसरा कितना हो गया भैया, 30 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब यहां से निकल जाएगा। दूसरा यदि एक 70 है तो भाई दूसरा कितना हो गया भाई, 20। ऐसे आपको डायरेक्टली पता करना, बस इतना सा याद कर लीजिए। पूरक कोण का योग जो होता है 90 डिग्री होता है। एक होता है संपूरक कोण। क्या होता है, संपूरक कोण, ठीक है। एक होता है संपूरक कोण। तो संपूरक कोण एक्चुअली में होता है क्या है, संपूरक कोण का योग जैसे इसका 90 डिग्री होता है उसका 180 होता है। कितना होता है, 180। इसका मतलब है कि दो कोण यदि एक 90 डिग्री का तो दूसरा भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का, मतलब 180 हो गया। यदि एक 100 का है तो दूसरा कितने का, 80, मतलब उसका रिक्त स्थान की पूर्ति करे। कुल मिला के तो पूरक और संपूरक आपको समझ में आया होगा, बस इतना सा आप याद कर लीजिएगा। बाकी हम कुछ चीजें क्वेश्चन के साथ में करेंगे भाई, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक कोण अपने संपूरक कोण का तिगुना है। एक कोण अपने संपूरक कोण का तिगुना है तो वहां कोण है। अब देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं 130 और दूसरा दिया है 135। आपको 4 ऑप्शन वैसे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, है ना। तो जब भी एक कोण अपने संपूरक कोण का तिगुना, आप इसको एक समान के भी कर सकते हैं, बिना एक समान के भी कर सकते हैं, ओरल भी आप कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आया, है ना। आपको पता है कि टोटल योग जो होता है भाई 180 होता है, ये आपको पता है, क्योंकि नाम कैसा आया, संपूरक। नाम कैसा आ गया, संपूरक। क्या बात समझ में आ गई। अब कहने का मतलब ये है इसका कि संपूरक दो कोणों का, दो कोण होंगे। अब ये पता चल जाए कि भाई पर एक तिगुना है और एक गुना है, मतलब 3 गुना 1। तो अनुपात कितना हुआ, 3 गुना 1। एक कोण दूसरे कोण का तिगुना है, इसका मतलब है कि एक बड़ा कोण है, ये पक्की बात है, और एक छोटा कोण है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, है ना। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक कोण अपने संपूरक कोण का तिगुना है, मतलब ये तिगुना है, बात इसकी कर रहा 3:1 की बात कर रहा है। तो भैया इनका योग कितना हुआ, 4, और 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 180। 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 180, क्योंकि दोनों का योग 180 होना चाहिए। चलिए 4 से काट देते, 1 का मान चाहिए हमें, तो 180/4
है ना, या तो 4 से डायरेक्टली काट दिया करो या बटे में ले आओ। देखिए 4 चुक 16, 2 बज गया, 4 5 20, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। भैया टोटल का योग कितना होना चाहिए 180। तो अब यहाँ देखिएगा आप 45 का गुणा किया हमने इसमें, तो कितना हो गया 3 5 15 का 5, यहाँ गुणा कर रहा हूं मैं, 3 5 15 का 5, हासिल 1, 3 चुक 12 और 1 13, एक मान तो हो गया 135 डिग्री। तो दूसरा कितना होना चाहिए, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए 180, तो 45 से कम 45, अपने को फिर भी लगे तो भाई जोड़ दीजिए 180 आना चाहिए, 135 और 45, 5 5 10 की 0, हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, 180। क्या बात समझ में आया, है ना। तो कहने का मतलब आपको समझ में आया होगा कि भाई 180 क्वेश्चन ये। अब क्वेश्चन जो आपको ऑप्शन दिए 130, 135, 90, 120, मतलब कहीं ना कहीं उसमें आपका 3 छुपा हुआ है, वो कौन बोल रहा है। अब भैया मान लीजिए 130 होता, 130 का आप तिगुना करते हैं या 3 भाग करते हैं इसके, क्योंकि टोटल भाग कितने हैं 4, जिसमें से 3 भाग इसके पास है और 1 भाग इसके पास है, ये टोटल वैल्यू। अब देखिए ये क्वेश्चन का मतलब यही 135 और ये रखा भैया 45, इसको आप काट दीजिए, 3 आपका 3 अनुपात 1 ही होगा, 45 से काट दीजिए तो 45 का 3 बार चला जाएगा। चलिए 45 करने तो 15 का पहाड़ा आता है, देखिए 15 नामे की 135 और 15 तिया 45, फिर काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, आ गया ना 3 अनुपात 1। क्वेश्चन ही बोल रहा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िए, उसको समझना जरूरी है, नहीं तो हम इसको मैं डायरेक्टली बोल देता भाई इसका आंसर इस तरीके से x बराबर, आप ऐसे भी कर सकते थे कि एक कोण, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है एक कोण दूसरे कोण का तिगुना है। तो देखिए आपको पता है, मैंने आपको बताया यदि एक कोण x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 180 माइनस x। क्यों हुआ ये 180 माइनस, ये समझिए x भी है ना, ऐसा कुछ गलती नहीं करोगे आप, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं। यदि x है तो 180 माइनस x क्यों रखा है ये ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि कुछ भी वैल्यू आई, मान लीजिए x का मान आपका 45 आता, x का मान क्या आता भाई 45, तो आप क्या करते 45 इज इक्वल, ये x की वैल्यू आ जाती तो दूसरा मान कितना आ जाता 180 में से 45 चला जाता तो कितना बच जाता भैया 135, तो ये आ गया, अर्थात वो कोण कौन सा था 135। मतलब ये कंडीशन डिपेंड करती है भाई क्वेश्चन के ऊपर कि वहां कोण कौन सा है, तो वहां कौन सा है 135 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, वो बोल रहा है कि दो पूरक कोण, अभी जैसे पूरक और संपूरक के बारे में हमने देख लिया, तो पूरक कोण में से एक कोण दोगुना है और दूसरे के तिगुने के बराबर है, ठीक है, तिगुने के बराबर वो बोल रहा है ना। तो भाई वो कोण ज्ञात कीजिए, भाई कौन कौन से होते हैं। तो ये मान लीजिए मैं x मान लेता और ये y मान लेता, ये एक दो कोण हो गए, एक तो ये और एक ये, क्योंकि दो संपूरक है, ठीक है। तो ये दोगुना इसके तिगुने के बराबर, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो ये x हो गया, ये y इधर आ गया बटे में आ गया, तो ये 3 और ये आ गया 2, तो ये x की वैल्यू एक तो 3 हो गई और एक हो गई y, और ये अनुपात में आ गया। और आपको पता है कि जब भी वैल्यू अनुपात में आ जाती है तो आपका काम आसान हो जाता है। और आपको पता है दो पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, तो भैया 3 और 2 5 की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। समझ में आया, 5 से इसको काट दीजिए तो 1 की वैल्यू 18 पंजे 90, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 18। क्या बात समझ में आ गया, इन दोनों को जोड़ा आनुपातिक योग। अब क्या बोल रहा है भैया, बोल रहा है छोटा कोण, तो छोटा कोण 3 होता है कि 2, जिसका अनुपात बड़ा वो बड़ा कोण, जिसका अनुपात छोटा वो छोटा कोण। तो 2 18 दूनी 36, तो 36 डिग्री इज द राइट आंसर। क्या बात समझ में आए। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो 2 गुने और 3 गुने के बराबर हो, 4 गुने के बराबर हो, तो सीधी वैल्यू कर लिया करो, 2 गुना है तो 2 अनुपात 3, 2 गुने 3 गुने 4 गुने के बराबर 2 3 4, तो 2 3 4 3, 3 वैल्यू होती तो 3, जितना वैल्यू हो तो डायरेक्टली आप जोड़ दीजिए, फिर पता बोल देगा वो कि छोटा कोण कि बड़ा कोण। बड़ा कोण बोले तो बड़े में गुणा कर दीजिए, छोटा बोले तो छोटे में, दिक्कत क्या है। चलिए आगे लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर लीजिए। जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखे उसको आप करने की कोशिश करा करो भाई, है ना। और वीडियो को पहुंचा देना, लाइक शेयर बिल्कुल धांधू चलने दीजिए, है ना। इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिए धड़ाधड़ अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अगला बोल रहा है कि दो रेखाएं ए बी और सी डी प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो आपने प्रतिच्छेदी रेखा का कॉन्सेप्ट कर लिया है, तो आपको पता है रेखा ऐसी होगी, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, तो ये ए बी हो गया भाई। ये अब रेखाएं पता है तो ये दोनों तरफ निशान है भाई, और ए बी और सी डी, ये ए बी हो गया और ये मैंने खींच दिया सी डी। ए बी और सी डी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, और वो बिंदु ओ पर काटती है, हमने कल ये किया,
तो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं या दो रेखाएं यदि एक दूसरे को काटती है तो कितने स्थान पर काटती है? तो आपने क्या एक ही बिंदु पर काटेगी। एक सरल रेखा मतलब सीधी रेखा की बात कर रहा हूं। कर्व वाली रेखा होती तो एक अलग बात। रेखा के भी दो टाइप से होते हैं। कौन कौन से? दो। एक तो सीधी रेखा जो एक ही दिशा में चलती है, और एक कर्व रेखा। इसके साथ में आप कर लीजिए। कर्व रेखा मतलब जो दिशा बदलती रहती है वो वक्र रेखा है ना। कर्व या इंग्लिश में इसको कर्व बोलते हैं और हिंदी में वक्र बोलते हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो वक्र रेखा जो दिशा बदलती, जैसे इस दिशा से इस दिशा में, ये कर्व रेखा होती है। और ये भी रेखा ये स्ट्रेट लाइन बोलते हैं जो एक सीधी रेखा होती है। क्या बात क्लियर हो गया भैया? है ना। तो चलिएगा अब प्रतिच्छेद, अब क्वेश्चन पे चलते। भाई यही क्वेश्चन आता है एमपी पुलिस में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन से पूछे गए। तो बिल्कुल रेखा और समानांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट डाउन जरूर करें। और ये टॉपिक्स ऐसा है कि बहुत कम लोग इनके बारे में करते हैं, क्योंकि सोचते हैं सभी कि कठिन है कठिन। जब सभी छोड़ देंगे तो फिर नंबर वही गेन कर पाएगा ना जो इसको कर रहा है। तो आपको करना है इसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखें। एओसी और सीओबी और बीओडी, ये बोल रहा है भाई। अब चलो एओसी, एक तो ये वैल्यू दे रखी उनने, और सीओबी बीओडी ये 274 नंबर। आपको ये पता है ये शीर्षाभिमुख कोण होता है क्या? देखिए शीर्षाभिमुख कोण, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं यदि एक दूसरे को काट रही है तो उनके बीच में शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। और यदि समांतर रेखा है और उनको एक तीसरी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन जिसको बोलते हैं तिर्यक रेखा यदि काट रही है तो इनके बीच में कोण बनते हैं संगत कोण। भाई एकांतर कोण भी बन जाता है, संगत कोण, एकांतर कोण, रेखिक युग्म, सबसे ज्यादा कोण यहां बन जाते हैं। पर यदि प्रतिच्छेदी रेखा है तो यहां रेखिक युग्म और शीर्ष अभिमुख कोण ज्यादा बनते हैं। क्या बात समझ में आया? तो भैया देखिए, कल मैंने बताया था कि झटकी आकृति यदि बन रही है, ऐसी आकृति बन रही है तो एकांतर कोण है। करेक्ट। एक्स की आकृति बन रही है तो शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। अब देखिए एक्स की आकृति बन रही है तो ये दो कोण एक जैसे बराबर। तो आपको दिया क्या है? देखिए क्वेश्चन जो दिया है ना, वो क्वेश्चन पूरा दिया है कि एओसी प्लस सीओबी और प्लस बीओडी, है ना, बीओडी बराबर 274 बोल रहा है भैया। और बोल रहा है कि एओडी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान समझना, यदि पूरा घूम जाता तो क्या ये 360 हो जाता? मुझे बताइए। पूरा यदि घूम जाता तो क्या 360 हो जाता? अब वो घूम कितना रहा, ध्यान समझिए। कुछ क्वेश्चनों को आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो बी ए सी ने ए बी त्रिभुज में, उस त्रिभुज में, ये वो कॉन्सेप्ट करते करते जिंदगी, मतलब उसका बेसिक करते करते जिंदगी हो जाती है। आपको कॉन्सेप्ट पर चलना है सबसे ज्यादा। तो देखिए ये वैल्यू बोल रहा ए ओ सी, बिल्कुल हो गया। यहां तक की वैल्यू मान लीजिए आप, ए मान लो। क्या मान लिया? ए। फिर बोल रहा है देखिए ओ बी, है ना, फिर बोल रहा है वो सी ओ बी। क्या बोल रहा है वो? सी ओ बी। तो देखिएगा सी ओ बी मतलब यहां तक आ गया, ये बी हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? बी ओ डी मतलब यहां तक पहुंच गया भैया। तो देखिए इतना कोण पूरा बन गया। यदि ये पूरा घूम जाता, जैसे घड़ी का कांटा बताते हैं ना, यदि इस तरीके से 12 से चला और 12 पर आ जाता है तो वो 360 डिग्री घूम जाता है। कितना घूम जाता है? 300। अब यदि टोटल यहां तक की वैल्यू इनने 274 दे दी, कितनी दे दी? 274। तो क्या 360 में से सीधा घटा दूं मैं? देखिए 360 में से 274 गया तो देखिए कितना बचा? 10 में से 4 गया तो 6 बच गया। 10 में से 4 गया तो 6, और ये हो गया 15। 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया तो कितना बच गया? 8, मतलब 86 डिग्री। अब आपको ऑप्शन से दिए 86 डिग्री, 94 डिग्री, 90 डिग्री, 137 डिग्री। तो आपका आंसर क्या आ गया? और आपको क्या बोल रहा था भाई? सीधे क्वेश्चन पे आइए ना यार। आपसे ए और डी की वैल्यू बोल रहा था तो 86 होगी। अब इसको देखिए, आपको जो सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा कि सॉल्यूशन किस तरीके से आपको देंगे वो बताएंगे भाई। वो क्या बोलेंगे कि ये तो आपका आ गया आंसर, आपका आ चुका 86 डिग्री, ध्यान रखना। अब वो क्या बोलेगा कि पहले इन दोनों को निकाल लो। ए बी सी ये टोटल दिया है 274। ये क्या बोल देंगे कि ए, ये यहां तक का सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे दिया भैया? 274 डिग्री। ये भुजाएं एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं आप। यदि ये ए बी सी डी तो अपन ने स्मॉल लेटर में मान लिया है, ये ए, ये बी और ये एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है वो बोल रहा है ए और बी सी टोटल 274 वैल्यू है। तो अब 274 यदि यहां तक है, पर आप तो जानते हैं कि ये टोटल आपका यहां से यहां तक ये लाइन पर हो गया, ये दोनों चीजें, पर कुछ वैल्यू ने दिए क्या? नहीं।
तो यहां से यहां तक की वैल्यू आपको अलग निकलाएंगे, फिर आपको 360 में से घटेगा, तो आपको पता है यहां तक पूरा घूम चुका है, तो 360 में से आप घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर चौथा है, दो रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ओ पर करती, वही रेखा हुई। अब मैं रेखाएं तो ऐसा साइन नहीं बना रहा हूं, आप समझ जाना ये रेखा ही है। करेक्ट, वही हो गया ए बी और सी डी। करेक्ट। अब बोल रहा है ओ पर काटती, बिल्कुल काटती। वो बोल रहा बी ओ डी, वो बोल रहा बी ओ डी, ये 63 दे दिया है। कितना दे दिया है? 63 डिग्री दे दिया है। तो बी ओ सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ओ है, तो बी ओ सी, ये मेन मिडिल सेक्शन ये होता है। मेन हीरो कौन होता है? जैसे यहाँ एबीसी की बात करें ना, तो यहाँ एबीसी में मेन हीरो कौन है? बी। बाकी दो तो फोकट के ही उसके साथ में है। मतलब जो मिडिल वाला सेक्शन यहाँ बात करूंगा कि किसका मान दिया है। वैसे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं कि ए की वैल्यू दी है, तो डी ओ बी जो बीच में, या इसको बी ओ डी भी वो बोल सकते थे। तो बी ओ डी बी तो भी आपका 63 है, डी ओ बी देता तो भी आपका 63 है। ध्यान रख, पर मेन कौन है? हीरो, ऐसा समझना है आपको, है ना। फिर क्या बोल रहा भैया बी, है ना, तो बी ओ सी। आपको देखिए, आपको रेखिक युग्म के बारे में बताया था सर ने, धर्मेंद्र सर ने बताया था कि इसको रेखिक युग्म बोलते हैं, या आप एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं, जिसको हम आसन्न कोण। आसन्न कोण का मतलब ये होता है कि दो कोण यदि ऐसे हों कि जिनकी एक भुजा कॉमन हो, उससे आसन्न कोण कहते हैं। भाई बस ऐसे रटना नहीं है, जैसा मैं बोलता जाऊं माइंड में सेट करते चलना। आसन्न का मतलब एक ही आसन लगाओ, आसन मतलब रोटी खाने के लिए, एक ही लगा लो और दो पे बैठ जाओ, एक कॉमन हो गई। समझ में आ गई बात? तो एक आसन्न का मतलब है कि भैया देख लीजिएगा कि कोई भी ऐसी दो रेखा, जैसे मान लीजिए कि मैं लिख दूं यहां ए बी और ये ओ और ओ मान दीजिए, और ये डी हो गया। तो ये जो वैल्यू है ना ए ओ डी और बी ओ डी या डी ओ बी, ये दो आसन्न कोण है। क्यों आसन्न कोण है? क्योंकि इनकी एक भुजा कॉमन है। क्या है? इनकी एक भुजा कॉमन है। या ऐसे भी होते हैं तो भी आसन्न कोण, जरूर नहीं कि एक सीधी लाइन, ये आसन्न कोण है। इनका एक भुजा यदि कॉमन है तो वो आसन्न कोण होते हैं। क्या होते हैं? अब चलिए अब देखते हैं भाई सीधी। पर हमने रेखिक युग्म क्यों बोल रहे हैं? कि एक सरल रेखा ये बना रहा है। रेखिक युग्म का मतलब आपने चांदा देखा होगा, और चांदा ऐसा होता है और उसमें वैल्यू ऐसी होती है 0 से 180 और 180 से 0। देखा है ना आपने? तो यहां से यहां तक हम देखते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाता है और 90 इधर हो जाता है। यदि इधर 90 तो इधर कितना हो गया? 90। ठीक है। यदि ये स्केल मान लीजिए इधर हो गई स्केल इधर, मान लीजिए कि ये इधर कम है थोड़ा, मान लीजिए 70 है, तो भाई इधर कितना हो गया? 110। क्योंकि टोटली तो 180 है ना। टोटल कितना है? ये टोटल 180 चांदा आपने देखा है। तो आपको रेखिक युग्म का याद रखना है। रेखिक का मतलब रेखा एक सीधी रेखा होनी चाहिए, और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। दो कोण का योग 180 हो, तीन कोण का योग 180, चार कोण का योग, पर वो एक रेखा पर स्थित होना चाहिए। अब यहाँ 2 3 भी दे दे, ऐसा नहीं है कि सर दो कोण ही हो, रेखी ये ऐसे, ये 3 दे दी, तो इन सभी का जो योग है ना, जितने, इन सभी का योग 180 हुआ, क्योंकि एक सीधी रेखा पर है। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? जिनका देखिए तल बिंदु एक ही है भाई, है ना, उनका तल बिंदु क्या है? एक ही है, एक ही तल पर स्थित है। तो यदि कितनी भी रेखा हो, उनके सभी का योग 180 हो जाएगा भाई। देखिए इधर ये समतल वाला हो गया प्लेन। तो आपको चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही, बस पढ़ते जाइए, आपका ऑटोमेटिक समझ में आता जाएगा, टेंशन नहीं लेने का भाई। तो चलिए ये 63 दिया, तो आपको पता है ये दो कोणों का योग कितना होता है? 180 हुआ कि नहीं हुआ? मुझे बताइए। 180 हो गया। देखिए रेखी क्यों, फिर आपने तो उलझ गए कि ये भी। अब बोल देता कि भाई ए और सी की वैल्यू, तो इसकी भी कितनी आ जाएगी? 63, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हो गए। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। पर आपसे पूछा कौन सा? बी और डी का। क्या पूछा है? तो भैया 180 में से 63 घटा दीजिए। अब भैया 4 ऑप्शन है, आखिरी में जिसमें 7 है वो आंसर। अच्छा कि सर 3-4 ऑप्शन दे दिए, 63, 117, 17, 153। अरे तो देखिए ये 63 पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, या 10 में से 3 गए तो 7 हो गया, क्या बचा? 7 में से 6 गया तो 1 और 1 117 हो गया, तभी तो होगा। 117 और 63 कितना हो गया? 180।
ठीक है, तो ऐसे आप डायरेक्टली देख भी सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बहुत इजी पोर्शन चल रहा है भाई, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहां बस ABCD में मत उलझना है, ना XYZ में उलझना है, सीधे कॉन्सेप्ट पे आना। जो डेफिनेशन, इसीलिए मैंने डेफिनेशन को ऐसा नहीं बोला था कि आप उतार लेना और उसकी पूजा करना, उसको एक एक बार डेली देखते रहो। एक बार सामान्य स्थिति में देख लीजिए, फिर इसकी यूट्यूब की स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। 2 बार जब उन चीजों को कर लेते हैं तो वो याद हो जाएगा। पक्की बात है, लिख लिख के पेज मत भरो भाई, 2 बार देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन थ्योरिकल। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वो बोल रहा है कि यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो क्या बोल रहा है? पहली लाइन है आपकी, क्या आसन्न कोण पूरक होंगे? क्या बोल रहा है? आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क्या आसन्न कोण पूरक होंगे? आसन्न कोण पूरक होंगे। दूसरा बोल रहा है, क्या आसन्न कोण संपूरक होंगे? आसन्न कोण संपूरक होंगे भाई। तीसरा बोल रहा है कि शीर्षाभिमुख कोण समान होगा। शीर्षा अभिमुख कोण समान होगा। नेक्स्ट बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन, कि शीर्षाभिमुख कोण संपूरक होंगे। शीर्षा अभिमुख कोण संपूरक होंगे। ये 4 लाइन आपको दिखाई दे रही है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आसन कोण। तो अब यहां मैं कंडीशन है आपको बता देता हूं, नहीं आप खुद बता दोगे, इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन और कर सकते हैं। अभी तो एक आया है, ठीक है, ये भाई झारखंड पुलिस में आया था, तो अब किसी में भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अब देखिएगा आसन, अब ये 2 कोण बने, मैंने कोण दे देता हूं, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और ये एंगल 4 हो गया। बात क्लियर? अब देखिए ध्यान से, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये आसन्न कोण भी है, बट ये रेखिक युग्म भी है। क्या बात समझ में आया? रेखिक युग्म बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? रेखिक युग्म मतलब 180 डिग्री कर रहा है। रेखिक युग्म का मतलब है, यदि रेखिक युग्म कोण है तो उन पेयर का योग 180 होता है भाई। आ रहा है समझ में? दूसरा, कोण 3 और कोण 4 हो गए भाई रेखिक युग्म। कोण 1 कोण 4 रेखिक युग्म, मतलब किधर से भी आप देखिए एक सीधी रेखा बननी चाहिए, तो ये भी सीधी रेखा बन रही, इधर ये भी सीधी रेखा हो गई, तो ये आपका हो गया कौन सा? रेखिक युग्म। फिर क्या बोल रहा है? आसन्न कोण पूरक। अब पूरक का मतलब क्या होता है भाई मेरे? 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री होती। अब 90 डिग्री बन रहा है क्या? एंगल और एंगल 2 90 डिग्री नहीं बन रहा सर। यदि बोलता आसन्न कोण संपूरक होंगे तो हमारा आंसर सही होता, क्योंकि पूरक कोण का मतलब होता है कि 2 कोणों का योग 90 डिग्री, और संपूरक का मतलब होता है 2 कोणों का योग 180 डिग्री। क्या बात समझ में आया? अब अगला ऑप्शन है, आसन्न कोण पूरक है, नहीं हो सकता। आसन्न कोण संपूरक है, बिल्कुल हो सकता, दूसरा ऑप्शन है ना। आसन्न कोण, तो एक जो बनेगा हमारा वो बनेगा आसन्न कोण। देखिए भाई हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो ये हमारा ये हाथ डिजिटल बोर्ड का काम कर रहा है। देखिए कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आएगा एक दिन, लेकिन डिजिटल बोर्ड भी टेंशन नहीं लेने का, आपका सहयोग चाहिए बस। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को आगे पहुंचाते रहें, उन मित्रों तक ही साझा करें जो तैयारी कर रहा है। नहीं तो जबरदस्ती आपने उस ग्रुप में पहुंचा दिया जो ग्रुप मजाक मस्ती के लिए बनाया, तो ऐसे ग्रुप में भले लिंक शेयर मत करा करो। आप तो वहीं शेयर करना है जहां लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप सिंगर बनना चाहते हैं तो आपको पता है ना, उसी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा जहां गाते हैं। समझ में आ रही? और यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको स्कूल में जाना होगा, तभी आपकी पढ़ाई संभव है, या कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में ही आपको जाना होगा। क्या बात समझ में आ रही? तो हर एक चीज के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है, और उसी प्लेटफॉर्म पे आपको शेयर करना है ये चीजें। बस आपको एक बात याद रखना है, ठीक है। तो भाई पहला एक ऑप्शन तो हो गया आपका कि आसन्न कोण संपूरक होंगे, बिल्कुल है भाई। तो दूसरा ऑप्शन सही, क्योंकि देखिए आपके ऑप्शन दिए क्या, 1 या 2 या 3, ऐसे ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं। तो दूसरा हो गया, एक तो आसन्न कोण संपूरक होंगे, और अगला लाइन बोल रहा है क्या शीर्षाभिमुख कोण समान होंगे? बिल्कुल होंगे भाई। देखिए कोण 2 और कोण 4 शीर्षाभिमुख, 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण होंगे भाई। बात समझ में आ रही? तो आसन्न कोण संपूरक होंगे और शीर्षाभिमुख कोण भी ये समान होंगे। 2 चीजें क्लियर हो गई। फिर बोल रहा है शीर्षाभिमुख कोण संपूरक होते हैं, तो नहीं, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, संपूरक नहीं होते। संपूरक का मतलब होता है 2 कोणों का योग 180, ना कि बराबर होना, कि जरूरी नहीं कि वो 90-90 के हो। समझ में आ रहा? एक 100 का और एक 80 का भी हो सकता, मैंने आपको बताया था। तो ये 2 चीजें आपकी क्लियर हुई यहाँ से। ये थ्योरिकल क्वेश्चन था, पर थ्योरी से ही आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो पाते हैं।
क्या बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मैं संतान तू माता। हाँ भाई, आगे क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन नेक्स्ट। और वो बोल रहा है POR 3x और QOR 2x प्लस POQ एक सीधी रेखा है। पहले एक मान लीजिए सीधी रेखा, ये P एक बिंदु होगा कोई सा, क्योंकि एक सीधी रेखा की मतलब है तो कहीं पे एक जगह लगा दीजिए, ये O लगा दिया मैंने। POQ एक सीधी रेखा है, करेक्ट। फिर बोल रहा है POR, तो POR या तो इधर होगा या इधर होगा। चलिए इधर बना देता हूं, ये POR। अभी ये डिसाइड नहीं है कि कौन सा छोटा है कि कौन सा बड़ा है, पर उन्होंने बोला है कि POR की वैल्यू 3x है। अरे भाई ये तो बड़ा हो गया। चलिए मान लीजिए आपने शुरू में बना दिया, ये 3x बना दिया और ये 2x दूसरा दिया, धन 10 दिया आपको दिया है। तो बोल रहा है कि x का मान क्या है। तो मुझे बताइए एक बात आपको समझना है कि आपको कुल योग 180 होता है, आपको पता है। तो x का मान कोई सा भी रख दीजिए आप, आपके पास मैं 2-3 तरीके से कराऊंगा, इसका योग 180 होना चाहिए, ठीक है। पर यह समझना है कि 3x बड़ा है कि 2x बड़ा है। 3 क्योंकि तिगुना है और ये दोगुने से 10 अधिक है, तो आपको पता चल चुका है कि ये जो रेखा है वो AC है। बात समझ में आया? क्योंकि इधर की पोर्शन ज्यादा है। मैं आपको बोल दूं कि ये ऐसे व्यवस्थित करना है तो 70 इधर आएगा और 110 इधर आएगा, क्योंकि देखिए इधर ज्यादा हो गया, आपको दिख रहा ना, ये मान ज्यादा है तो ज्यादा वाला ये पोर्शन भी ज्यादा होगा एंगल का, तो ये आपको समझना है। अब देखिएगा, तो एक तरीका तो ये है कि आपको पता है ये रेखिक युग्म बन रहा है, तो रेखिक युग्म का मतलब कितना होता है 180 डिग्री। 180 मतलब इनको जोड़ दीजिए, तो 3x और 2x प्लस 10 बराबर कितना आ गया भैया 180। 2 और 3 कितना हो गया 5x, प्लस का 10 इधर गया तो काय का हो गया, देखिए 3 और 2 5, प्लस का 10 इधर गया तो माइनस का हो गया, अर्थात 170। क्या बात समझ में आया? आपको मान किसका चाहिए x का, तो 170/5 काट दीजिए, 5 तिया 15, 2 बज गया 5 चौके 20, 34 डिग्री, अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई 34 डिग्री। अब एक तो ये तरीका हो गया और सिंपल 2 तो लाइन ही थी। अब मैं आपको इमेजिनेशन भी करा देता हूं। आपको वैल्यू दी थी 30 डिग्री और जो ऑप्शन से दिए थे 30, 34 और 36 दिया था। जो 30 है तो मान लीजिए 30 होता है, ये वैल्यू 30 होती है, 30 से कितने हो जाते हैं 90। मान लीजिए x की वैल्यू 3 गुना है ना ये, तो 90 हो जाता, प्लस और दोनों का योग 180 होना चाहिए, पक्की बात है। इधर कितना है, तो अपन ने मान लीजिए 30 माना, पहला ऑप्शन उठाते आप, तो 30 दूनी कितना हो जाता 60 और 10 कितने हो जाते 70। तो भैया ये तो कितना हो गया 160, अरे 20 कम है ये तो, करेक्ट समझ में आए, तो 20 दोनों मिला के ये तो 180 होना था ना। फिर आगे का ऑप्शन देखिए 34, तो आपने 34 दिया कितने होंगे भैया 102, समझ में आ रहा है, मतलब वही 35 दिया 105 होता है। 30 दूनी कितना होता है 30 दिया कितना होता है 30 दिया 90 होता है, तो 34 दिया 4 दिया 12, तो 102 हो गया। तो एक वैल्यू ये मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो 102 आ गई, और ये वाली कितनी हो जाएगी 34 दूनी 68, 68 और 10 78, ये जोड़ दीजिए, 8 और 2 10 की 0, हासिल 1, 7 और 1 8, देखिए आ गया 180, है ना। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर जब लगेगा हमारा मेन उद्देश्य ऑप्शन से करना नहीं है भाई, हमारा मेन उद्देश्य है कि टाइम को कंज्यूम करना है और हम क्वेश्चन को कैसे कैसे सोच सकते हैं, बस बाकी और कुछ नहीं है। बाकी हम इसको जितना हो सके आप ऑप्शन से डायरेक्ट, पर सभी का एक ही मकसद होना चाहिए कि टाइम कैसे भी हमें बचाना है। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे पता है आधे ने नहीं करा होगा, कर दीजिए, धड़ाधड़ कमेंट कर दिया करो यार, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा बोल रहा भैया AOB एक सीधी रेखा है, बिल्कुल मान लीजिए वो बोल रहा है A और बीच में कोई पॉइंट होगा O और B एक सीधी रेखा है। बोल रहा है कि AOC और BOD, अरे तो 2 पॉइंट हो गए, एक होता तो हम लिख देते, एक तो C है और एक D है, ये बोल रहा है, और वो बोल रहा है ये दोनों बराबर है, तो मतलब ये एक तो इधर हो गया और एक इधर हो गया, या थोड़ा ज्यादा मान लीजिए 85 है तो थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, ये ऐसा मान लीजिए, क्योंकि देखिए आपको पता है, ध्यान से समझना कि यह 90 होता तो बराबर ही हो जाता, 85 है तो मान के चलिए कि थोड़ा सा इतना हल्का सा इतना सा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये हमने मान लिया। तो क्या दिया है भैया उनने बोला है AOC, तो AO ये लिख दिया मैंने C, दूसरा क्या बोल रहा है BOD, तो BO और ये D, और ये बोल रहा है ये दोनों बराबर है, अर्थात कितने कितने के 85। तो आपको कोई करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको क्या बताया था रेखिक युग्म का तरीका, कि चाहे कितनी भी रेखा हो, एक तल पर स्थित है AC, तो इन सभी का योग, यहाँ तो 4 हो गए,
180 होगा, पर वो एक सीधी रेखा पर उपस्थित होना चाहिए। क्या बात समझ में आया? हाँ, यदि वो इधर भी उपस्थित हो जाता तो 360 पे हो जाता, अर्थात पूरा घूम जाता, ये आधा है। अरे बता, 85 और 85 कितना हो गया? 170, क्योंकि 80 और 80 160, 5 और 5 10, अर्थात 170। अरे कुल योग कितना होता है? 180। तो ये जो बीच का जो एंगल बचा है भाई, वो क्या हो गया? वो आपको पता है ना, ये इतना सा जो दिख रहा है ना, ये जरा सा पॉइंट कर रहा हूं, ये वाली वैल्यू मात्र 10 डिग्री बची, क्योंकि कुल योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ये पक्का, कुछ भी नहीं करना, डायग्राम को देखा। अब क्वेश्चन आप माना कि सीओडी है और बीओडी है, अतः ये दिया है 85, हम जानते हैं कि रेखिक में होता है 85 प्लस 85 प्लस, ऐसे करते हैं आप इसको। क्या करते हैं देखिएगा, ए हम जानते हैं एओसी प्लस हो गया प्लस सीओडी प्लस डीओबी बराबर कितना लिख देते हैं हम? 180। हम जानते हैं ये वैल्यू कितनी लिख देते हैं हम? 85। ये तो हमें निकालना है, सीओडी का बोला उसने। हाँ, तो सीओडी डीओबी की वैल्यू कितनी लिख देते? 85 बराबर कितना आ गया भाई? 180। 85 कितना हो गया? आप जोड़ देते 170। 170 बराबर के इधर जाता तो काय का हो जाता? माइनस का। 180 माइनस 170 इज इक्वल टू कितना आ गया? 10। तो कराए आपने यही, पर इस प्रोसेस को केवल आपने माइंड में किया है, बाकी आपको करना ऐसे है। क्या बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया भाई? क्या बात समझ में आ रही?